तो चलिए अब बात कर लेते हैं कि इस फिल्म के साथ क्या गड़बड़ है और क्यों ये फिल्म पर्सनली मुझे पसंद बिल्कुल भी नहीं आई। अब देखिए, मूवी रिव्यू में सभी तरीके की ऑडियंस को ध्यान में रखना पड़ता है, तो इसी वजह से मैं वहाँ अपना ओपिनियन थोप नहीं सकता कि मुझे ये पसंद नहीं है, मुझे ये पसंद नहीं है, या फिर किसी को ये फिल्म नहीं देखना चाहिए। मैं ऐसा तो वहाँ नहीं ना बोल पाऊँगा, पर यहाँ पर मैं अपनी ओपिनियन रख सकता हूँ कि ये फिल्म मुझे क्यों पसंद नहीं आई और इस फिल्म के साथ ऐसी क्या गड़बड़ है और ये फिल्म ऐसा क्या मैसेज देती है जिस वजह से मैं ये फिल्म आपको बिल्कुल भी रेकमेंड नहीं करता हूँ। हालांकि इसके रिव्यू का लिंक ऊपर आई बटन पे आपको मिल जाएगा, उसको देखकर आप तसल्ली कर सकते हैं। और वहाँ पर हर चीज़ बताना डिटेल में मुमकिन नहीं है, क्योंकि वो स्पॉइलर फ्री रिव्यू होता है और वहाँ पर सभी चीज़ें बोलकर मैं आपका मज़ा ख़राब क्यों करूँ। तो यहाँ पर इस वीडियो में मैं थोड़ा सा डिटेल में तो बात कर ही सकता हूँ। तो देखिए, यहाँ पर ये फिल्म जिस तरीके का मैसेज डिलीवर करती है वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। देखिए, यहाँ पर हमें दो कैरेक्टर्स देखने को मिलते हैं इस फिल्म में, रकेल और एरिस। तो देखिए, यहाँ पर इन दोनों कैरेक्टर्स के बीच में जो लव स्टोरी हमें देखने को मिलती है जिस तरीके का, वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। क्योंकि ये जिस तरीके की हम यूथ में या फिर कपल्स में या फिर लोगों में जिस तरीके का मैसेज पहुंचाती है वो बहुत ही ज़्यादा गड़बड़ है, और उससे लोगों को एक गलत मैसेज ही जाएगा कि हमें ऐसा ही करना चाहिए। तो इस तरीके की चीज़ों को बढ़ावा देना मुझे नहीं लगता कि सही है। अब क्या गड़बड़ है इस फिल्म के साथ में, तो देखिए, यहाँ पर जो ये फिल्म हमें जो मैसेज देती है वो ये ही देती है कि अगर आपको ये बात पता चल जाए, मैं यहाँ पर किसी स्पेशल को नहीं बोल रहा हूँ, चाहे बात हो लड़के की चाहे बात हो लड़की की, तो ये फिल्म हमें ये मैसेज देती है कि अगर आपको ये बात पता चल जाए कि सामने वाला आप पे लट्टू है, आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद करता है, तो आप ये मान के चलो कि आपके पास पूरा राइट्स है कि आप उसकी इंसल्ट कर सकते हो, उसको गालियाँ दे सकते हो, जो मन मर्जी में आए वो आप कर सकते हो, यानी कि उसको यूज़ कर सकते हो, उसका फ़ायदा उठा सकते हो, और जब मन किया उसको छोड़ भी सकते हो। और आपको यहाँ पर डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो जो इंसान है वो आपको पसंद करता है, आपकी केयर करता है, और आपके लिए वो किसी भी हद तक जा सकता है, कुछ भी कर सकता है, बस आपके एक इशारे की ज़रूरत है। तो आपको यहाँ पर डरने की ज़रूरत नहीं है कि मैं जिस तरीके का जो बिहेव कर रहा हूँ या फिर जो भी कर रहा हूँ तो उससे पता नहीं वो क्या सोचेगा या फिर वो मुझे छोड़कर चला जाएगा, तो उसकी टेंशन लेने की आपको यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। क्योंकि घूम फिर कर वो सारी चीज़ें वापस स्टेबल हो जाएंगी, यानी कि अगर वो आपको छोड़ के भी चला जाए ना तो घूम फिर कर वो वापस आ ही जाएगा। क्योंकि ये फिल्म भी हमें वही दिखाती है, तो समझने वाला क्या ही समझेगा, यही ना। क्योंकि यहाँ पर देखिए, इस फिल्म में जो एरिस का कैरेक्टर है वो रकेल की बुराई करता है, उसकी डिसरिस्पेक्ट करता है, उसको गालियाँ देता है, और इसके बाद जब रकेल इन सब के बावजूद भी जब ये इग्नोर कर देती है, क्योंकि वो प्यार में तो अंधी हो चुकी थी ना, तो प्यार में अंधे होने के अलावा गूंगी बहरी भी हो चुकी थी। क्योंकि जब वो उसके साथ फिजिकल हो जाती है, उसके बाद जब उसको ये बात पता चलती है कि ये लड़का उसके लिए सही नहीं है, और उसके बाद वो वहाँ से छोड़कर चली भी जाती है, लेकिन फिर वापस उसी के पास आ जाती है इन सब के बावजूद भी। और वो वापस आती भी है, लेकिन वो एक लाइन कुछ नहीं बोलती है कि तुमने ऐसा क्यों किया, इसके पीछे की तुम्हारी वजह क्या है, वो एक लाइन नहीं पूछती, वापस उसी के पास रिलेशनशिप में आ जाती है। तो ये बात कुछ हजम नहीं होती है। मतलब ये फिल्म क्या मैसेज देना चाहती है कि आप सामने वाले की जो इमोशंस है उसके साथ आप खेलो, उसकी धज्जियां उड़ा दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि वो इंसान तो मतलब एक तरीके से उसने आत्मसमर्पण कर दिया। आप जो चाहे जैसा चाहे आप करो, आप उसको गालियाँ दो, उसकी इंसल्ट करो, या फिर उसका फ़ायदा उठाओ, या उसको बस यूज़ करते रहो, और ऐसा ही चलता रहेगा। बस जो जिसकी वो बोलते हैं ना, जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो ये फिल्म कुछ ऐसा ही हमें एक मैसेज देती है जो कि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। दूसरी बात कि यहाँ जो एक गिल्ट होना चाहिए अंदर से कि मैंने उसके साथ ऐसा किया या फिर ऐसा क्यों किया, वो चीज़ हमें इस फिल्म में नज़र ही नहीं आता है। किसी की, खासकर एरिस के कैरेक्टर में वो हमें दिखाया ही नहीं गया है कि उसको अंदर से बुरा लगा हो, या फिर वो माफ़ी तो हमें मांगते हुए इस फिल्म में दिखाया है, लेकिन वो जो उसके साथ करता है इतने टाइम पीरियड में, जिस तरीके की चीज़ें करता है, उस पर उसके चेहरे पर जो दर्द, जो तकलीफ़ हमें देखने को मिलना चाहिए था, और इस फिल्म में जो हमें दिखाया उसको लेकर हमें जो एक सही मैसेज एंड में देना चाहिए था, वो हमें इस फिल्म में देखने को मिलता नहीं है। तो वो मुझे समझ में नहीं आया और बिल्कुल भी पसंद नहीं आया कि अगर फिल्म में जो भी दिखाया हो, इसके अलावा चलो मान लेते हैं कि जो दिखाया दिखाया, एंड में अगर एक पॉजिटिव मैसेज भी ये फिल्म हमें देती,
अगर जो शुरुआत में दिखाया है उसके उलट हमें एक अच्छा मैसेज भी हमें ये फिल्म देख डिलीवर करती, तो मुझे ये फिल्म से बिल्कुल भी कोई शिकायत नहीं होती। क्योंकि हमें इस फिल्म में नज़र ही नहीं आता है, तो उस वजह से मुझे ये फिल्म बिल्कुल भी पसंद नहीं आई, और उसी वजह से ये फिल्म मैं आपको बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगा। इसके अलावा एंडिंग एक्सप्लेन वीडियो में मैं इस फिल्म के लॉजिक को लेकर कुछ चर्चा तो करने ही वाला हूँ कि वहाँ पर भी क्या गड़बड़ी हमें देखने को मिलेंगी। बाकी इस वीडियो में इतना ही। जोहार।